अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतने सारे ऑडियोज बनाए, इतने सारे सवालात कर रहे हैं हम लोग। कोई एक का भी जवाब मिल रहा है हम लोगों को? जो अपने आप को जो सपोर्टर्स कहते हैं, अंसार कहते हैं, जो फाइटर्स बोलते हैं अपने आप को, तो भाई हमारे सवालों का जवाब दो ना। क्यों नहीं दे रहे? इतने सारे सवाल कर रहे हैं हम लोग, एक सवाल का भी जवाब दे दो हमारे को। इनफैक्ट लोग ग्रुप छोड़ छोड़ के, जो अपने आप को सपोर्टर, फाइटर और अंसार कह रहे हैं ना, आस्ते आस्ते सब ग्रुप छोड़ के भाग रहे हैं। तो जवाब क्यों नहीं देते? जब हम लोग कंपनी में, जब मैं इन्वेस्ट करने गया था कंपनी में, तो जो मेरा एमई था, उससे मैं पूछा था कि भाई सपोज इन केस सीईओ को कुछ हो जाता है और उनके एब्सेंस में फिर कौन पूरी कंपनी और इतना बड़ा जो हीरा ग्रुप चल रहा है उसको कौन टेक ओवर करेगा, कौन संभालने वाला है? तो उसकी तरफ से जवाब ये आता है कि भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, ऐसा अगर कभी हुआ तो आपा की फैमिली मेंबर्स, आपा के दो दो भाई है माशाल्लाह से, दो दो बेटे हैं, आपा की सिस्टर्स हैं और दूसरे डायरेक्टर्स है, वो लोग पूरा बिजनेस को संभाल लेंगे, पूरा टेक ओवर कर लेंगे। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपा की फैमिली में से ही कोई ना कोई नॉमिनी हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसा मेरे को बोला गया। ठीक है। फिर जब आपा अरेस्ट हुए, आपा के अरेस्ट होने के बाद में कहाँ गए ये लोग? सब लोग किधर चले गए ये लोग? सारे लोग, किसी एक का भी पता नहीं, कोई भी फ्रंट में नहीं आया। चाहे वो भाई हो, आपा के बेटे हो, आपा की सिस्टर्स हो, डायरेक्टर्स हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे कंपनी के, कहाँ गए ये लोग? सारे लोग। फिर बोला गया कि भाई आपा की पूरी फैमिली के कुछ 32 जनों के ऊपर एफआईआर हो गई है और उसमें एक 6 महीने का बच्चा है, उसके ऊपर भी एफआईआर हो गई है। अभी आप लोग मेरे को एक चीज बताओ कि क्या 6 महीने के बच्चे के ऊपर एफआईआर हो सकती? क्या हो सकती है? कौन सा ऐसा पूरे दुनिया में कानून है, लॉ है, जिसमें 6 महीने के बच्चे के ऊपर भी एफआईआर होती है? हम्म। चलो भाई, अगर एफआईआर हो गई 2018 में इन सब के ऊपर, आज 2021 हो गया है, तो ये तेलंगाना की, हैदराबाद की पुलिस अभी तक के एक बंदे को भी अरेस्ट नहीं कर पाई। 32 जन थे ना इनके ऊपर एफआईआर हुआ, तो एक जन को भी अरेस्ट नहीं कर पाई एफआईआर होने के बावजूद, तेलंगाना हैदराबाद की पुलिस, इन 32 जनों में से। वो 6 महीने का बच्चा अभी मेरे ख्याल में 3 साढ़े 3 साल का हो गया होगा। आपा अरेस्ट होने के बाद में कंपनी, और कंपनी को तो छोड़ो, जो हम नॉन कंप्लेनर्स है, जिन्होंने कंप्लेन नहीं किए, भरोसा किए कंपनी पे, आपा पे, उनकी हालत तो लावारिस कुत्तों की जैसी हो गई ना। ना कोई रहबर, ना कोई स्पोक्स पर्सन कंपनी की तरफ से अपडेट देने वाला। जिन्होंने कंप्लेन एफआईआर किए उनकी तरफ से तो रहबर माशाल्लाह से थे मौजूद, उनको हर पल की वक्त की रिपोर्ट दी जाती थी, रात रात भर वीडियो बना के उनको अपडेट दिया जाता था, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऑडियोज में वीडियोज बना बना के। और जो बेचारे नॉन कम्युनिस्ट थे, उनको उनकी तरफ तो कोई वो यूट्यूबर्स, तरह तरह की यूट्यूबर्स आ रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कल आपा हमारे साथ होंगी, रमज़ान में आपा हमारे साथ होगी, बकरा ईद में आपा हमारे साथ होगी, परसों हमारे साथ होगी, आपा बाहर आएगी। ये बोल बोल के बेवकूफ़ बनाते गए, झूठी तसल्ली देते गए इन्वेस्टर्स को। तमाम यूट्यूबर्स आ गए कहाँ कहाँ से, झूठी तसल्ली देने के लिए। और बेचारे जो मासूम नॉन कम्युनिस्ट है, वो इनकी बातों पे भरोसा करके आज इतना वक्त गुजर गया और अभी भी वही हो रहा है। अभी भी कंपनी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। कोई जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं, कोई फ्रंट पे आने को तैयार नहीं। किधर है फैमिली मेंबर्स? अभी तो आपा की माशाल्लाह से रेगुलर बेल भी हो गई, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है जिस तरीके से कंपनी बोल रही है, तो फिर अभी तो फ्रंट पे आना चाहिए ना फैमिली मेंबर्स को। कोई नहीं आ रहा। ऐसा कैसा हो सकता है यार? कोई पॉजिटिविटी ही नहीं है सामने से। अभी ये सब बात करो तो हम गलत, हम एमआईएम के आदमी, हम एंटी, हम दुश्मन, हम इसके भाई, हम उसके भाई।
हम उसके आदमी, ये सब क्या बात है यार? जो फैक्ट की हक की बात है उसका सामना करो, उसका जवाब दो। हमारी को कोई, हम लोग को कोई दुश्मनी और ये सब हमको करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अभी हाई टाइम हो गया है भाई, हाई टाइम। हम तो हमारी वफादारी बता दिए ना भाई, कंपनी के साथ रह के, कंप्लेंट एफआईआर नहीं करके, आपा पे भरोसा करके, दुआएं करके आपा के लिए, तो हमको क्या सिला मिल रहा है? आज जितने भी लोग हैं जो हमको कंप्लेंट एफआईआर करने बोलते थे, आज हमारे पे हंस रहे हैं, हमारी मजाक उड़ा रहे हैं। बोले क्यों? बहुत भरोसा करते थे कंपनी पे, आपा पे करते थे, क्या हो गया अभी तुम्हारी हालत क्या हो गई है अभी तुम लोग की? क्या करेंगे हम लोग? क्या जवाब देंगे उनको? तमाशा लगा दिया हमारा उन लोगों ने। तो ये सब तो कंपनी की तरफ से ही हो रहा है ना, ये जो पैनिक सिचुएशन जो हो रही है, बदगुमानी जो लोगों में हो रही है, कंपनी की तरफ से हो रही है। दिन पे दिन गुजरते जा रहे, कोई कोई सब खाली की बातें, सारे कमिटमेंट फेल हो रहे हैं, सारी वादा खिलाफी हो रही है। जितने भी सपोर्टर फाइटर है सब लोग ये ऑडियो सुनते हैं, लेकिन जवाब तो दो भाई मेरे, जवाब तो दो। हम सब एक है, मुसलमान है। सच का साथ दो यार, हक बात करो प्लीज। अल्लाह हाफिज।